क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Beggars can't do this. Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको खुशामदीद करता हूं आपके अपने चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, लिहाजा ये आपका फर्ज तो नहीं है, पर कर लीजिए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत जबरदस्त वीलॉग करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो जनाब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, अजब करप्शन की गजब कहानी पार्ट 2। इसके आखिर में जैसे मैंने वादा किया था, मैं आपको उस शख्सियत का नाम भी बताऊंगा जो बज़ाहिर तो बड़ी बेज़रर थी, पर असल में वो बड़ी मीसनी कुन्नी थी। चलते हैं तफसीलात की तरफ। अच्छा, तो जनाब अतर महबूब साहब ने आज तक ना तो कोई जवाब दिया, ना उनसे कोई जवाब मांग सका। अतर महबूब साहब की ताकत और तल्लुकात इतने ज्यादा है कि वो अनटचेबल है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, फिर लोकल ऑडिट फंड के डायरेक्टर ने 2 खत लिखे जिसमें वाज़ेह किया गया कि यूनिवर्सिटी का वीसी किसी भी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो यह हुकूमत पंजाब की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी होगी और 8% जो मुनाफा का ठेका दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अतर महबूब साहब ने तमाम कानूनी हदें पार करते हुए न सिर्फ ठेका 8% मुनाफा पर दिया, बल्कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को 200 करोड़ के नुकसान में दे दिया। ये आप अभी टोटल मारते जाएं, ये फिगर शहबाज शरीफ की करप्शन से ऊपर जा रही है। 200 करोड़ के नुकसान में दे दिया, जो कि अगले 6 सालों में ये स्टूडेंट्स की फीसों से और ये सब इन चीजों से अदा की जाएगी, जो इनको फंड्स वगैरह भी मिलते हैं। गवर्नमेंट लोकल ऑडिट फंड के खत नंबर ये आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, तारीख है इसकी 9/9/2021 और दूसरा खत नंबर इसका भी आपके शेयर हो रहा है LFAMNEA 673, इसकी तारीख है 7/12/2021। ये दोनों खत आपकी स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिए। इन बेशुमार जराइम को सामने रखते हुए उस वक्त के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CMIT जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम होती है, को ये जिम्मेदारी दी कि 1 महीने में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश की जाए ताकि एक्शन लिया जाए। लेकिन किस्मत ज़रीफी देखें आपके, इसमें 10 महीने गुजर गए। हालांकि 1 महीने में रिपोर्ट आनी होती है, 10 महीने गुजर गए, ये रिपोर्ट सामने नहीं आने दी। बहुत सारे खतूत लिखे गए, गुजारिशात की गई, लेकिन रिपोर्ट आज भी कहीं इन्होंने खुडे लाइन लगाई हुई है। इसका लेटर नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। पूरा लेटर आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है और इसकी तारीख है 21/12/2021। अतर महबूब साहब के जराइम और CMIT की रिपोर्ट का इतलाक ना होना इस बात का सबूत है वैसे कि अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम इसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते, ये निजाम बहुत देर से सीधा होगा। तालीमी इदारों में करप्शन तो छोड़, एक आप हल्का सा ऐसा कोई मुजरिम या जिसके ऊपर कोई छोटा सा इल्जाम भी हो तो आप उसको तालीमी इदारों के कम से कम करीब नहीं फटकने देते, क्योंकि वहां पर हमारे मुस्तकबिल के मेमार, हमारी नस्ल की तरबियत हो रही है। तो ये किस किस्म के लोगों को हमने वहां बिठाया हुआ। इसमें अतर महबूब साहब के साथ एक सियासी शख्सियत भी पूरी तरह से मुलविस थी, इनकी पूरी वो सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर वो जब सुनेंगे और जो मुतल्लिका लोग हैं जब वो सुनेंगे उनको पता लग जाएगा कि ये शख्सियत कौन है। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो CMIT की रिपोर्ट है उसका इतलाक ना हो। और ऐसा करने के लिए अतर महबूब साहब ने अपना एक जो करीबी साथी था बिलाल इरशाद साहब, उनको डेपुटेशन पर HED साउथ पंजाब का एडिशनल सेक्रेटरी भी लगवाने की सिफारिश करवाई और उसका लेटर भी आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। उसकी तारीख 30/8/2022 है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो वो ना सिर्फ खुद करप्शन कर रहे हैं बल्कि अपने बंदे भी प्लांट कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में भी उनको फल देते रहेंगे। इधर गुजारिश कर सकते हैं और इससे ज्यादा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि इमरान खान साहब को और वजीर आला पंजाब में अभी परवेज इलाही साहब हैं कि करप्शन के खिलाफ जो आपने एक मुहिम चलाई या आप करप्शन के खिलाफ हैं तो इसके ऊपर आप एक्शन लें, ये या फिर आप इंक्वायरियां करा के तो हमारा मजीद पैसा जाया करने के बजाय आप इंक्वायरी ना करवाया करें, क्योंकि रिपोर्टें तो दब जानी होती हैं, ना अभी एक्शन होगा ना मुस्तकबिल में होगा। आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ना तो तनख्वाह देने के पैसे हैं, ना ही पेट्रोल और बाकी खराजात के, तो हर सेमेस्टर के बाद फीस बढ़ाकर गरीब तालिब इल्मों का खून चूसा जा रहा है। मेरिट गिराकर और कोरोना की वजह से अंधाधुंध दाखिले किए गए हैं, जिसकी वजह से ना तो क्लासरूम पूरे हैं ना ही क्लासेस पूरे हफ्ते होती हैं, क्योंकि जगह ही कोई नहीं है। तो पाकिस्तान स्टील मिल की तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के VC अतर महबूब साहब ने अंधाधुंध भर्तियां की हैं ताकि पैसा भी कमाए, सियासी लोग भी खुश हों, उनके भी बंदे भर्ती किए हुए हैं और साथी के पास बैठने को ऑफिस कोई नहीं है, स्टूडेंट के पास बैठने को क्लासरूम कोई नहीं है और अकाउंट में पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे ही कोई नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? वो
वो तो अतर महबूब साहब के उनके बीवी बच्चे मौजें कर रहे होंगे, उनका खानदान सेटल हो जाएगा कहीं बाहर किसी मुल्क में। तो वज़ीर आला पंजाब साहब से दोबारा गुजारिश ही की जा सकती है कि सर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कह के जरा ये अतर महबूब साहब की, रिजवान मजीद साहब और ये उमैर अशरफ साहब की अंदरून बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का खोज लगाएं। ये हम जरदारी के ओमनी ग्रुप को भूल जाएंगे, ये इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल है। अब अगर कानून की तमाम शिक्कों को सामने रखते हुए वज़ीर आला पंजाब और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अगर जिम्मेदारी के साथ अतर महबूब साहब को पहले ओहदे से हटाएं और फिर एक स्पेशल टीम बनाएं जो ये तहकीकात करे कि पिछले 3 साल में जो यूनिवर्सिटी मुनाफे में जा रही थी, ये पिछले 3 साल में खसारे में कैसे चली गई। ये सारी होने वाली भर्तियां इनकी तहकीक की जाए। 600 से ज्यादा गैर कानूनी टीचर्स भर्ती किए गए हैं, 600 से ज्यादा। ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमारा क्या मुस्तकबिल तैयार करेंगे। हमने चोर डाकू पैदा करने हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन भर्तियों को ऑलरेडी गैर कानूनी करार दे चुका है और कंस्ट्रक्शन के कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इख्तियार अतर महबूब साहब को किसने दिया कि 200 करोड़ सूद में भरने पड़े। 200 करोड़ रुपया सिर्फ सूद में गया। अच्छा, रिजवान मजीद साहब, उमैर अशरफ साहब जो कि अतर महबूब साहब के फ्रंट मैन है, इनके जरिए ये इनको आगे रख के सारी करप्शन होती है। इनकी डिग्रियां भी जेली हैं, इनकी नौकरियां भी, और इनको जो नौकरी के लिए तजुर्बा इन्होंने शो करवाया था वो सब फेक। कोई भी बंदा इनमें मेरिट पे पूरा नहीं होता। उमैर अशरफ साहब के ऊपर 50 लाख से ज्यादा की रिकवरी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने डाली हुई है, जिसका डॉक्यूमेंट अभी आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। तो आजकल उमैर अशरफ साहब जो नई होने वाली भर्तियों को बेचने का काम करते हैं और उनका हिस्सा जो है वो अपना वीसी साहब तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर के जो रजिस्ट्रार मौजम जमील साहब वो शख्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को लुटवाने में एक वो कहते हैं ना कि हरावल दस्ते का काम किया। अब फ्रंट पे रहे, उन्होंने कहा आओ मैं करवा। इनका काम यूनिवर्सिटी के कानून की पासदारी करवाना था, लेकिन मौजम जमील साहब ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया, हर ठेके में हिस्सा लिया, 3-3 ओहदे अपने पास रखे और बदले में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करके तो हर गैर कानूनी जो इनके सामने हो रहा था उन्होंने कहा करी जो पियो दा मिल को ताड़े अजी रहे थे, पता नहीं मैं कुछ और बोल दूंगा। मौजम जमील साहब की प्रॉपर्टी और रिश्तेदारों की भर्तियों की तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई बंदे का पुत्र इधर है तो इनकी तहकीकात करे और पता लगाए कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। फिर वज़ीर आला पंजाब अगर अभी ये 600 भर्तियों का इश्तिहार अब दे दिया ऑलरेडी, ये मैं आपको रिसेंट बता रहा हूँ, अब वज़ीर आला पंजाब साहब को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। 600 भर्तियों का इश्तिहार इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिसके लिए उमैर अशरफ साहब ने एडवांस, उन्होंने जैसे वो टिकटें ब्लैक में होती है ना, तो उन्होंने एडवांस बुकिंग पकड़नी शुरू की हुई है। कुछ भर्तियां जो उनसे ये सियासी लोगों को खुश करने के लिए देंगे और मेरी गुजारिश है उस सियासी शख्सियत तक अगर ये मेरी आवाज पहुंचती है कि मेहरबानी करें, कुछ अपने और मुल्क के ऊपर रहम करें और अपने आप को इस सारे सिस्टम से अलग करें, इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी होने दें। आपका नाम आएगा तो बड़ी सुबकी होगी। यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा भर्तियां खाम खा, इसके बाद एक और 600, ये तो कौमी खजाने पे बोझ डालने वाली बात है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को हुक्म देना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर चेक की जाए। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ इस सारे में जो असल बंदा इंक्वायरियां दबाकर बैठा हुआ था, अभी भी अगर चेक करवाया जाए तो वो रिपोर्ट्स वहां से निकलेंगी। वो थे हमारे मोहतरम गवर्नर, साबिक गवर्नर पंजाब साहब चौधरी सरवर साहब, जी चौधरी सरवर साहब। उनके पास रिपोर्ट्स जाती रही हैं, वो रिपोर्ट्स वसूल करते रहे हैं, मगर मजाल है उन्होंने मुंह से चूं की भी आवाज निकाली हो। आपने इस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जब इनको गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाया गया था और ये सारा ये रेजिम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो इसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे आज भी दिमाग में वो चलती है कि ये कैसे एक अपने आप को मसीहा बना के ये चोर सारे पेश करते हैं, ये एक नंबर के करप्ट लोग पेश करते हैं। और इसीलिए खान साहब को जब पता लगा था उन्होंने इसलिए इस बंदे की छुट्टी करवाई थी, मगर उस टाइम ऑपरेशन रेजिम चेंज स्टार्ट हो चुका था, इतना वक्त ही ना मिल सका कि इसके आगे मजीद इंक्वायरी की जाती और ये बंदा बच गया। और इसमें मुकम्मल तौर पर इस अतर महबूब साहब के साथ इसके डांडे भी मिलेंगे गवर्नर हाउस में, क्योंकि वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज का सारा जो हेड है वो गवर्नर पंजाब के हाथ में होता है, ये वाइस चांसलर भी उन्हीं के अंडर। तो ये सारी इंक्वायरीज उनके ऑफिस में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी अगर थोड़ी सी वज़ीर आला पंजाब कोशिश करें और इन इंक्वायरी रिपोर्ट्स को वहां से निकलवाने की कोशिश करके इस पे अमल दरामद करवाएं। तो मेरा ख्याल है जो रिकवरी यहाँ से की जा सकती है वो शहबाज शरीफ वाली रिकवरी से बहुत बड़ी होगी। शहबाज शरीफ साहब तो अभी फिलहाल वो लाडले, तो उनको कोई टच नहीं कर सकता, पर जहां से कुछ 4 पैसे निकल सकते हैं हमें चाहिए कि वहां से जरूर निकालें। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम। अस्सलाम वालेकुम।